हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का एग्ज़ाम जिसका 17 फरवरी से होने जा रहा है, उसके लिए उस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ का, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको लेकर आए हैं। मात्र एक वीडियो है, सारा थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इससे बहुत प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, और बहुत आसान होता है। ये सबसे इजी चैप्टर है AP। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। और जो भी यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इस सब का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी, देखिए कोई भी संख्या हो, पहले एक सूची दिया रहेगा, कोई भी नंबर का सूची दिया रहता है और उसको चेक करना रहता है कि यह मान लो कोई नंबर दे दिया 1, 5 और 7, 9, कहेगा कि ये एक सूची है, एक नंबर का एक सीरीज है, कॉमा दिया रहता है। जब सम दे देगा तो ये दूसरा चीज़ हो जाता है। तो पहले कॉमा दिया रहेगा, तो इसमें हमको देखना है कि सूची, ये सूची है। तो कोई भी सूची AP में तभी होगा, कोई भी सूची संख्याओं की सूची होनी चाहिए AP में तभी होती है, तभी कही जाती है जब प्रत्येक संख्या, जैसे कि प्रत्येक संख्या 36 है और उसके अगले संख्या यानी कि तुरंत बाद उसके जस्ट अगला संख्या का अंतर हमेशा समान होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, समान नंबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वह संख्या यानी कि वो सूची AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, 31 है, एग्जाम्पल नंबर 1, 31 है, 36 है, 41 है, सब में 5 जुड़ रहा है, दोनों का अंतर 5 है। हर जगह देखिए, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यानी कि 5 के अंतर से ये बढ़ता जा रहा है AP। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ AP, इंक्रीजिंग AP बोला जाता है कि 31 है, 36 है, इसका समांतर पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पे अंतर दोनों का समांतर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ये बढ़ता हुआ AP है। और यहाँ पे देखिए 23 है, 20 है, यहाँ पे घट रहा है, लेकिन यह सबका अंतर समान है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंतर है, 20 से 17 भी 3 का अंतर है, 17 से 14 भी 3 का अंतर है, इसलिए यहाँ पे यह घटता हुआ AP है। और एक होता है स्थिर AP, कांस्टेंट AP होता है इसके नाम। ये कांस्टेंट AP है, ये 5 है, हर अथी में 5 है, लेकिन ये भी एक AP ही है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है NCERT में, इसलिए एग्जाम में आपको आ भी सकता है। तो दे देगा, पूछेगा कि कौन सा AP है। तो देखिए यहाँ पे सबका अंतर 0 है, यहाँ पे सब जगह अंतर 0 है, तो इसको बोलते हैं स्थिर AP। नंबर सब रिपीट कर रहा है और उसका D निकालेंगे, अगर अगला में से निकालेंगे तो क्या है, इसका 0, इसका अंतर 0 आता है, इसका D 0 है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एक सूची दिया हुआ है, नोट में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई सूची AP में है, अगर कोई सूची A1, A2, A3, AN है, AP में है, तो हम कहते हैं कि ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और अंतिम वाले को N टर्म बोला जाता है। अंतिम में जो रहता है उसको N टर्म बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ प्रथम पद A1 है, द्वितीय पद A2 को बोला जाता है, तृतीय पद A3 को, और nवां पद, यहाँ पे nवां पद जो है nवां पद AN को कहा जाता है। और एक टर्म यहाँ पे यूज होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है, सर्वांतर बोलिए या पदांतर बोलिए, को D से सूचित किया जाता है, D से सूचित किया जाता है। यह D का वैल्यू होता है, जस्ट अंतर होता है, दो क्रमागत जो सूची दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, उसका अंतर होता है। यहाँ पे A2-1, देखिए ये क्रमागत जस्ट इससे अगला वाला है, तो D का वैल्यू ये होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कहेगा D निकालने के लिए। और इस पर क्वेश्चन बनता है कि एक AP दिया रहेगा और उसका कहेगा कि इसका D निकाले, इक्वेशन रहेगा।
तो यहाँ पे डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। जस्ट अगला उससे पिछला वाला का अंतर निकालना होता है डी निकालने के लिए। जैसे ए मान लीजिए कोई एन टर्म है एन, उसमें से जस्ट उससे एक पिछला टर्म यानी कि n-1 वाला टर्म होगा, यानी कि 4 है तो तीसरा टर्म को घटाना है, 5 है तो चौथा टर्म को घटाना है, यानी कि एक पिछला टर्म को घटाना पड़ता है। यही एपी होने के लिए कंडीशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अथी है, बात लिखा हुआ है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हद से ज़्यादा। अब एपी से कोई क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में तो इसी से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे ले भी लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता था और सब्जेक्टिव में पूछता है। जांचे की क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है ये, जांचे की क्या निम्न श्रेणी डी एपी में है या नहीं है। तो आपको बताया है कि एपी में होने के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए। एपी में होने के लिए क्या कंडीशन है कि सबका डी समान होना चाहिए, सदांतर हमेशा समान होना चाहिए। तो दिया सूची है 2, 4, 8, 16। यहाँ पे A1 का वैल्यू तो बताए थे, A1 पहला टर्म होता है, A2 दूसरा टर्म होता है, A3 8 है यहाँ पे तीसरा टर्म होता है, A4 16 है जो कि चौथा टर्म है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि एपी में होने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि हम जानते हैं कि कोई भी एपी में होने के लिए डी का मान हमेशा समान होने चाहिए। यहाँ डी का वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1 होता है, A3 माइनस A2 होता है, A4 माइनस A3 हो जाए। ये कंडीशन हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ पे वैसे ही निकाल दीजिए, डी का वैल्यू निकालते हैं अगर ए डी बराबर 4 माइनस 2 लिखेंगे। A2 का वैल्यू 4 है, A1 का वैल्यू 2 है। इसी तरह करते हैं 8 माइनस 4, A4 माइनस A3 ये है। तो यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू यहाँ पे 4 में से गया 2, यहाँ पे 8 में चला गया 4, 8। देखिए तो आपस में बराबर नहीं है ना, ये तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ डी का मान समान नहीं है, यहाँ डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है अगर सब्जेक्टिव में आता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला था, ये क्वेश्चन नेक्स्ट में कि इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो दिया हुआ सूची है 2, 5/2, 3, 7/2 है। यहाँ एक A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 5/2 है, A3 का वैल्यू 3 है और A4 का वैल्यू 7/2 है। यहाँ A1 बराबर 2 यहाँ पे कंपेरिजन किए हैं जनरल टर्म से। तो हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी सूची एपी में होने के लिए डी का मान सदैव बराबर होना चाहिए। जहाँ डी का वैल्यू लेते हैं तो डी का वैल्यू बताए थे कि डी का वैल्यू A2 माइनस A1, ये कंडीशन होता है, आपको याद रखना चाहिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 होता है। तो यहाँ डी का वैल्यू निकालते हैं तो डी बराबर 5/2 माइनस 2, 3 माइनस 5/2। यहाँ पे A3 माइनस A2 है और ये A4 माइनस A2 है। तो डी का वैल्यू अगर निकालते हैं, देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू 1/2 बराबर सब में आ गया। यहाँ पर डी का वैल्यू 1/2 सब में आ गया। यहाँ डी का वैल्यू समान आ गया, इसलिए यहाँ पदांतर या सर्वांतर डी का मान बराबर है, इसलिए यह सूची एपी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यह भी एक सूची है और चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं, दिया हुआ सूची है इतना, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो यहाँ A1 का वैल्यू तो ये है, A1 का वैल्यू ये हो गया, A2 का वैल्यू ये हो गया और A3 का वैल्यू तीसरा टर्म ये वाला हो गया। यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी सूची को एपी में होने के लिए डी का मान सदैव समान होना चाहिए, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले A2 माइनस 1 करते हैं, तो A3 माइनस A2 करते हैं, तो डी का वैल्यू निकालते हैं 3 + √2 माइनस 3, और ये तो A2 माइनस 7 हो गया। यहाँ पे A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 का वैल्यू 3 + 2√2 है और माइनस 3 + 2 है। अब घटाते हैं, यहाँ पे तो √2 आ गया, इसका अंतर तो √2 आ गया, और यहाँ पर घटाते हैं तो 3 + 2√2 है। यहाँ पे माइनस से खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस खुलेगा तो माइनस √2 हो जाएगा। 3 से 3 तो कट गया, और 2 में से √2 गया तो 1√2 बच जाएगा, माने कि सिर्फ √2 बच जाएगा। यहाँ डी का वैल्यू देखिए समान आ गया, √2 जो कि डी है √2 है, डी का वैल्यू समान आ गया, जो कि और वैल्यू कितना है, कांस्टेंट है, √2 है। ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, ये नहीं कि XYZ में कुछ भी ABCD में आ जाए, ये नहीं आना चाहिए, वेरिएबल आना चाहिए। यह सूची समांतर श्रेणी में होगा। अब नेक्स्ट है कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। व्यापक रूप में किसी भी एपी को लिखने का तरीका क्या होता है, कि किसी एपी को कैसे
जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो एपी का व्यापक फॉर्म, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो इसको ये है जनरल, इसका फॉर्म है कि ए पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यही इसका जनरल फॉर्म होता है। सब में डी जुड़ते जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस डी में से इसका अगर अंतर निकालते हैं A2 माइनस A2 करते हैं तो यहाँ पे डी का अंतर है। यहाँ भी A3 माइनस A2 करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए लिख भी दिए A3 माइनस A2 करते हैं तो यहाँ भी डी का अंतर है, यहाँ भी डी का अंतर है, यहाँ भी देखिए डी का अंतर है। तो अंतर से समान है कि एपी में होगा और ये जनरल फॉर्म है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एपी को लिखने के लिए यहाँ देखिए एपी में क्या होता है, ए होता है और डी होता है, दो ही चर होता है, यानी कि वेरिएबल होता है। तो किसी भी एपी को लिखने के लिए अगर हमको कम से कम दो चीज़ निकालना होगा, सबसे पहले यहाँ दो चर है, वेरिएबल है, इसलिए किसी भी एपी को लिखने के लिए दो चीज़ हमको पहले निकालना पड़ेगा, ए और डी का वैल्यू। अगर ए और डी भी निकल गया तो समझिए कि किसी भी एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं, जो वैल्यू दिया पूछेगा वो सब निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको एपी में पूरा चैप्टर में सिर्फ ए और डी का मान निकालना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगला नेक्स्ट टॉपिक है एपी का, तो बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक है एपी का एनवां पद। मान लीजिए कि हमें एवन का एपी का किसका पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, तो पूछेगा कि 50वां पद क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा। उसके लिए अगर किसी भी एपी का एन टर्म निकालना है, यानी कि एनवां पद, 1000वां पद, 2000वां पद अगर निकालना हो कोई भी पद, तो फार्मूला होता है एन बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में बनता है लेकिन सब्जेक्टिव में ज़्यादा बनता है। तो इसको जनरल फॉर्म का फार्मूला होता है, जनरल एपी का फार्मूला होता है एनवां पद का एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जितना पूछा ना A50 का है ना, तो उसे एक ए प्लस उससे कम एक डी कीजिए। जैसे कि एक अगर 50 पूछ दिया, अगर 50 पूछ देगा, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 49D, 49D। ए 20 कह देगा तो उससे एक कम, यानी कि ए प्लस 19D। ये आपको यही हो जाएगा, ये 20वां टर्म का, उससे एक कम टर्म होता है। इसको देखने से क्या लग रहा है, ए प्लस एन माइनस 1, जितना टर्म का है उससे एक कम, उसके बाद डी करना, गुना करना, डी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आपका जनरल टर्म हो गया, जिसमें यहाँ पे देखिए, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ए क्या चीज़ है, ए को प्रथम पद बोला जाता है। ये यहाँ पे प्रथम पद हो गया। यहाँ पे एन जो है, एन को एनवां पद बोला जाता है, और ए है यहाँ पे, ए जो है इसको प्रथम पद बोला जाता है, यानी कि प्रथम पद सबसे पहला टर्म होता है सो। और डी बोला जाता है सर्वांतर को, बताए थे पिछले, थोड़ा देर पीछे बताए हैं, सर्वांतर या पदांतर डी। तो एक प्रश्न है, इससे पहले आपको बता दें कि जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना बारीकी से और इतना बढ़िया तरीक़ा से आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना अच्छा से। और इसका हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले सिर्फ इतना देख लीजिएगा ना, आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न जो कहता है ना, वो गलत नहीं होगा आपका, एक भी प्रश्न। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एपी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको पहले टर्म पहचान आना चाहिए। यहाँ देखिए एपी है, यानी कि पहले कह दिया एपी है, यानी कि अब चेक नहीं करना कि एपी है कि नहीं है। एपी 10 7 4 है, इसको चेक करना है कि तीसरा पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बताया था कि ए पहला पद को ए बोला जाता है, तो दिया एपी है, पहले एपी है उसको लिख दिया। या में आपको ऐसे ही लिखना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इतना बारीकी से बता रहे हैं, आपको वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। और आपका ध्यान रखिए, विश्वास रखिएगा, एक भी प्रश्न जो कहते हैं ना गलत नहीं होने का आपका। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम पद को ए बोला जाता है, आपको बताए हैं थोड़ी देर पहले। यहाँ पर सर्वांतर क्या होता है, A2 माइनस एन होता है। एपी में दे दिया है तो ज़्यादा माइनस, कहने का मतलब है कि यहाँ पे दे दिया है कि एपी में है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको A2 माइनस A1 निकालना है, और जो भी आएगा उसको डी बोलेंगे। यहाँ पे डी माइनस में है 3 है, यानी कि डिक्रीजिंग एपी है। और सूत्र से यहाँ पे देखिए तीसरा पद निकालना है, यानी कि एन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि जितना देखिए एन निकालने के लिए एन का मान पता करने, देखिए जहाँ पे लगा है ना 30 से वहाँ जहाँ पे लगा है ना, वहाँ उसको समझिएगा कि एन है। वहाँ से पहले जो लगेगा उसको एन बोला जाता है, ये एन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सूत्र से हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A30 का वैल्यू दिया हुआ है, A30 निकालना है, पहले A30 का वैल्यू निकालना है।
तो ए 30 बराबर ए का वैल्यू 10 है, ए प्लस 30 माइनस 1, तो 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 है, तो रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए 30 बराबर ए का वैल्यू 10 प्लस 29 गुना -3, तो 10 और प्लस माइनस माइनस 29 गुना 3 87 होता है, 29 3 87 होता है, और 10 माइनस 87 करेंगे तो -77, यानी कि यहाँ पे ए 30 का वैल्यू कितना आ गया, -77 आ गया, जो आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ एपी है, ये आपको क्वेश्चन में है का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो पता है कि जब भी पूछे 11वां पद तो ए प्लस 12 डी 10 उससे एक कम डी है, तो ए प्लस 10 डी निकाल दीजिए सीधे। ये आपको फॉर्मूला पर जाना है, क्या बोर्ड वाला एग्जाम है तो आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ ए का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, A1, यानी कि ए का वैल्यू -3 दिया हुआ है। टी का वैल्यू निकालते हैं A2 - A1, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे -1/2 है, और A3 का वैल्यू A2 का वैल्यू -1/2 है, और A1 का वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे घटाएंगे अगर तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 में छो गया, -1 + 6 करेंगे तो 5/2, यानी कि यहाँ पे डी का वैल्यू 5/2 आ गया, और एन का वैल्यू 11 है। तो इसको आप फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा। सूत्र से हम जानते हैं कि 11वां पद निकालना है, तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी, और 11, यानी कि ए का वैल्यू -3 है, प्लस n - 1 इंटू 11, यानी कि 11 - 1 गुने 5/2, तो 11 बराबर -3 प्लस 10 गुने 5/2, तो 2 से 10 कटेगा 5 मरते, यहाँ से कट गया 5 मरते में, और 50 हो गया। तो 11 बराबर 11वां पद निकालना है, -3 + 25, 11 का वैल्यू -22 आ गया, जो कि आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एपी 11 8 5 2, ये देखिए ध्यान से देखिए, घटता हुआ एपी है। तो पूछा कि कौन सा पद, यानी कि कोई भी पद -150 है कि नहीं, ये चेक करना है आपको। इस सबका क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता भी है, और आपका किताब का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कोई भी पद 150 है कि नहीं, -150 है कि नहीं, और है तो क्यों। तो देखिए दिया है एपी है, तो 11 8 5 एपी को तो कितने लिख दिए। यहाँ पे A1 का वैल्यू, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे 11 हो गया, और डी का वैल्यू क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे दूसरा पद 8 है, पहला पद 11 है, तो A2 - A1, तो 8 - 11 किए, -3 आ गया। और देखिए कोई भी पद एन है, नहीं कि जो पद दिया रहेगा ना, कोई पद जो अज्ञात पद दिया रहेगा, समझिए कि वही एन होता है। कोई भी अज्ञात पद रहेगा उसको एन बोला जाता है। कोई पद इतना है या उसका एनवा पद उतना है, तो एन का वैल्यू -150 गया। तो सूत्र से हम जानते हैं कि A1 बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू -150 है, वैल्यू जब सबकी जगह रख दिए हैं अपना जगह पर, जो भी जिसका वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू 11 है, n - 1 इंटू -3 कर दिए, -150 बराबर 11, और -3 से तो गुना किया तो -3n हो जाएगा, और -1 और -3 गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। और यहाँ से 3n बराबर कर देंगे, 3n को इधर ले आए हैं, यहाँ पे ले आए हैं, इधर बराबर के इधर इस साइड बाएं पक्ष में ले आए हैं, -150 हो जाएगा, 100 + 150 हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा, 50 और 10 60 164 हो जाएगा। और यहाँ पे n का वैल्यू अगर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए n का वैल्यू 164/3 आ गया, जो कि कभी संभव नहीं है, क्योंकि बताते हैं कोई भी पद अगर 10वां पद 11वां पद बोले तो कभी भिन्न में ना आएगा, नहीं दशमलव में आएगा। तो यहाँ पे 164/3 है, यहाँ n का मान फ्रैक्शन आ गया, एक भिन्न आ गया है, जो कभी नहीं, संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं है, क्योंकि n कभी भी नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होगा, n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या होता है। डी नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी सकता है, और n हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मान ये तो संभव नहीं है कि एपी में होगा n का मान फ्रैक्शन हो, इसलिए एपी का कोई भी -150 जो है ना, एपी का कोई भी पद नहीं है, कि कोई भी पद नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न पूछता है कि एपी के n पदों का योग निकालना। कि 10 पद दे दिया जाएगा, कहेगा इसको जोड़ो, 50 पद दे देगा, कहेगा उसको जोड़ो, 1000 पद दे देगा, कहेगा कि उसको जोड़ के बताओ, कोई भी एपी दे देगा, निकालने के लिए बोलेगा उसका मान।
तो यहाँ पे देखिए एस एन जो है ना, इसको डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है कि किसी भी एपी का एन टर्म का इसको सम बोला जाता है। एन पदों का योग किसी भी एपी का एस एन को ही बोला जाता है। एस एन को ही एन पदों का योग के द्वारा दर्शाया जाता है। और एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में से हर साल इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को जनरल एक और विधि तरीका से लिखा जा सकता है, एन बराबर देखिए अगर 2a को यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2a बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी है, इसको 2a को लिखते हैं अगर a प्लस a और प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। तो यहाँ से गौर से देखिए, ये तो क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है और प्लस a हो गया। तो यहाँ पे देखिए इतना को तो लिख सकते हैं ना, a प्लस an, तो वही फार्मूला ये भी नीचे वाला फार्मूला जो भी है ये फार्मूला आपको सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। बस यहाँ a प्लस n कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जब खोलिएगा ना तो ये भी यही आ जाएगा। इसको n को भी अंतिम पद को l से भी सूचित किया जाता है, इसलिए कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि n की जगह an को l कहा जाता है, n को ही l कहा जाता है। बहुत किसी भी किताब में l से डिनोट किया जाता है, किसी किताब में। तो ये फार्मूला आपको है। एस एन का मात्र 2 फार्मूला होता है, एस एन का 2 फार्मूला होता है। एक जनरल टर्म एक होता है, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी का होता है, ये सब याद रखिएगा। और एन बराबर एन को भी एन निकालना हो तो इसका ये फार्मूला होता है। ये पूछता तो नहीं है 10th क्लास में, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पूछ भी सकता है कभी कदार, पूछ भी सकता है। किताब में देखो एनसीईआरटी में, इसलिए पूछ भी सकता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। एन बराबर होता है एस एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म, और से एक कम टर्म का सम घटाइएगा ना अगर, तो एन का वैल्यू आ जाता है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है एपी, यानी कि एपी दिया हुआ कि एपी, यानी कि यहाँ पे एपी चेक नहीं करना कि एपी हमें है या नहीं है। तो एपी में अगर चेक करते हैं तो देखिए 2 7 12 इसको दिया है एपी, तो 10 पदों का योग निकालना है। यहाँ देखिए 2 7 12 है, यहाँ पे a1 तो 2 हो गया, a2 का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू साथ में हो गया 5 है, n का वैल्यू 10 पद का निकालना है, यानी कि यहाँ पे 10 पदों का जोड़ निकालना है, यानी कि n का वैल्यू 10 आ गया। चूँकि एस एन बराबर जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर चूँकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एस 10 निकालना है, 10 पद का योग निकालना है। तो एस 10 बराबर 10/2, यानी कि कट जाएगा तो 5 आएगा, प्लस 2m 2 गुना 2 प्लस 10-1 इंटू डी, यानी कि 5। सॉल्व करते हैं यहाँ पे अगर, तो एस एन बराबर इस 10 का वैल्यू 245 आ गया, जो कि आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए योगफल निकालना है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है, अब ये पता नहीं चल रहा है, ये तो एक सूची दिया हुआ है और उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हमको पता नहीं चला कि पता तो पहले करना पड़ेगा ना कि यह एपी में है या जीपी में है या एसपी में है, कुछ में भी है कि क्या है। तो पहले यहाँ पे चेक करना है। तो पहले a1 बराबर 7 हो गया, a2 का वैल्यू 10 है, पूर्णांक 1/2 है, और a3 का वैल्यू 14 है, और n अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है n 84 है। तो a2 - a1 करते हैं अगर, तो देखिए 10 पर पूर्णांक 1/2 माइनस 7 करेंगे अगर, 10 पूर्णांक 1/2 मतलब 10.5, और 10.5 में से 7 गया तो 3.5 आएगा। यहाँ पे a2 - a1 इतना आ गया। अब a3 - a4 करते हैं, a2 करते हैं। अब a3 - a2 अगर करते हैं तो 14 में से 10 10.5 जाएगा, तो 3.5 आ गया, यानी कि दोनों बराबर आ गया। d बराबर, यानी चूँकि d बराबर a2 - a1 बराबर a3 - a2 है, बराबर 3.5 आ गया। बट अगर इसको भिन्न में लिखेंगे 7/2 होगा, यानी कि सबका मान बराबर आ गया, यानी कि दिया गया सूची, इसलिए दिया गया सूची एपी में है। और सूत्र से हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और उस पर अगर इसको तोड़ते हैं तो n का वैल्यू तो दिया है 84, और 7 a का वैल्यू 7 है, n-1 इंटू डी। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 84 बराबर 7 प्लस 7 n/2, 7/2 से गुना किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 7-7/2 करेंगे तो 7/2 ही आएगा, प्लस में इधर आके 84 - 7/2 हो जाएगा। यहाँ 7 n/2 है, और यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू 23 आ गया। यहाँ से काटते हैं तो यहाँ से 23 मरते में कटेगा। तो एस एन का वैल्यू हम जानते हैं फॉर्मूला से,
कि एस एन बराबर बताए थे, पीछे फॉर्मूला बताया कि एस एन बराबर होता है, अगर एन टर्म पता हो, अगर एनवा टर्म पता हो गया है तब, नहीं तो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते थे ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि हमको एन का पता चलिए गया है कि एन तो दिया हुआ है और एन का वैल्यू हमको पता हो गया, यानी कि अब फॉर्मूला में रख कर बनाया जा सकता है। 23 का वैल्यू निकालना है, 23/2 इंटू ए पहला पद 7 था और अंतिम पद 84 था, तो जोड़ दिए, गुना किए, तो यहाँ आ गया, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी एपी के प्रथम पद 5 है, या किसी एपी को दिया हुआ है कोई एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो दिया है, पहले उसको लिखना है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए का वैल्यू 5 है और अंतिम पद को एन से डिनोट किया जाता है, तो 45 है और एस एन बराबर 400 है। तो चूँकि हम जानते हैं फॉर्मूला से, हम जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन होता है, तो एस एन की जगह 400 रख दिए, एन का वैल्यू निकालना ही है, तो n/2 कर दिए, ए का वैल्यू 5 है और एन का वैल्यू 45 है, तो 45 + 50 होता है, तो n/2 इंटू 50 से ये 25 मरते में कट गया और इनका वैल्यू 400/25 आ गया, यानी कि 16 यहाँ से आ गया। सूत्र से हम जानते हैं कि एन बराबर होता है, यहाँ पे हमको डी निकालना है, तो डी वाला के लिए तो देखिए इस फॉर्मूला में डी होता है ना, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि डी किस फॉर्मूला में होता है। तो फॉर्मूला सिर्फ इसी वाला फॉर्मूला में डी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, इसलिए इसमें वाला फॉर्मूला ले लिया। तो एस एन से भी निकाल सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी से भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है। एस एन का वैल्यू 45 है और ए का वैल्यू 5 है, 16 पद आया, तो 16 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से डी को सॉल्व किए, 8/3 आ गया। डी का मान तो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पदों की संख्या तो 16 हो गया, यहाँ पे पदों की संख्या 16 और सर्वांतर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी एपी, कोई भी एपी है, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना दिया हुआ है। यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है और ऐसे निकालना है। यहाँ पे एन निकालना है और ऐसे निकालना है। तो दिया है प्रथम पद ए से डिनोट किया जाता है प्रथम पद को, और अंतिम पद एन बराबर 350 है और सर्वांतर डी बराबर 9 है। तो सूत्र से हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी में दो का फॉर्मूला ही है, एक तो एन बराबर और एस एन बराबर, और कुछ और फॉर्मूला है जो अगला वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू 350 है, ए का वैल्यू 17 था और n-1 इंटू डी, यानी कि डी का वैल्यू 9 था। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, अगर इसको समीकरण है पिक्चर वाला, तो एन बराबर 38, 342 38 आ गया, एन का वैल्यू 38 आ गया। तो चूँकि एस एन बराबर फॉर्मूला से हम जानते हैं कि n/2 इंटू एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ये कुछ नहीं है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। तो एस 38 पद का योग निकालना है, तो एस 38/2 इंटू ए प्लस एन, तो 38/2 को काटेंगे तो 19 होगा, तो 19 गुना इसको जोड़ेंगे, 350 में 17 जोड़ेंगे तो 367 हो गया। गुना जब करेंगे तो 6973 आएगा और इनका वैल्यू 38 यही आपको क्वेश्चन पूछा था, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही और यही काफ़ी है, आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और थोड़ा सा बच गया है उसको हम अगला वीडियो में करेंगे। तो और आपको इतना बारीकी से बता रहे हैं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आएगा तो आप छोड़ के नहीं आइएगा, आपको पछतावा नहीं रहेगा कि नहीं पढ़े थे। आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर जो भी नया आदमी है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।